हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों इस सीरीज के अंतर्गत हम यहाँ पर एमपीपीएससी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं, जिसमें सूचना संचार प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर वाला हमारा टॉपिक चल रहा है। और दोस्तों इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक विशेष सूचना देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने क्या करा है, आयोग की पीडीएफ तैयार की है, जिसमें आपको पूरे यूनिट वाइज पूरे आयोग मिलेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर भारत और राज्य निर्वाचन आयोग, यानी कि इससे संबंधित जितने ऑब्जेक्टिव है वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो ऐसे ही सारे यूनिट वाइज से यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से देखिए जैसे कि आपने आयोग वगैरह पढ़ लिए होंगे तो आप ये इनमें से ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। तो इससे आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि हमें क्या है, अब लास्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लगाना चाहिए। या फिर किसी ने अगर टेस्ट से ज्वाइन की है तो कोई आवश्यकता नहीं है इस पीडीएफ की। बाकी अगर आपको स्पेशली आयोग में अगर कन्फ्यूजन होता है या फिर आयोग के ऑब्जेक्टिव आपको अलग से लगाने हैं, तो ये हमने ये यहाँ पर तैयार की है। और साथ में हम अभी यूनिट 7 की भी अभी तैयार करवा रहे हैं, जैसे कि पोषण आहार के अलग से, और स्वास्थ्य नीति के क्वेश्चन अलग से, और उसके बाद में विज्ञान के अलग से, और कृषि उत्पाद तकनीक के अलग से, यानी कि सभी के 250-250 300 क्वेश्चन उनमें रहेंगे। तो ये इस पीडीएफ को आप किस प्रकार से ले सकते हो, इस पीडीएफ को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी इंस्टा मोजो की, तो वहाँ जाकर आप ले सकते हो। या फिर आपके पास में आयोग की यदि कोई भी अच्छी सी बुक वगैरह हो, उसमें ढेर सारे ऑब्जेक्टिव दिए हों, तो आप उससे भी प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमने 3-4 बुकों से कलेक्ट करके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ठीक लगे तो ले सकते हो। बाकी आपने अगर आयोग अच्छे से पढ़ लिया है, आपके अच्छे शॉर्ट नोट्स बने हैं और आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ आयोग में हम अच्छा वो कर सकते हैं, यानी कि जितने अगर 10 से 12 क्वेश्चन भी आते हैं तो हम राइट टिक कर सकते हैं, तो आप चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर हमारे क्वेश्चन पर। देखिए हमारे यहाँ से अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहता है। ये 2010 में पूछा गया था दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर 30 दिन। ठीक है, 30 दिन में होगा, 30 दिन तक रहता है, क्योंकि जो मैसेज होता है, जो निजी इनबॉक्स होता है जो मोबाइल का, उसमें अधिक समय तक अगर रखना हो हमें, तो उस चित्र संदेश को क्या करना पड़ेगा, हमें सेव करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट ये दोस्तों कि हैकिंग से आप क्या समझते हैं, ये 2010 का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हैकिंग क्या होती है, किसी अज्ञात या अपरिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश कर उसकी सहमति के बिना गोपनीय डाटा और जानकारी के साथ हस्तक्षेप करना या फिर चुरा लेना, तो उसे ही हैकिंग कहा जाता है। कंप्यूटर हैकर है एक, ये 2012 में पूछा गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर बी वाला, कि एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम 4 ऑप्शन ना पढ़ते हुए डायरेक्ट यहाँ पर आंसर ही बताते हैं, ताकि सबका टाइम बच जाए। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं, ये 2017 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ब्लैक हैट हैकर्स। ठीक है, ब्लैक हैकर्स है। ये क्या करता है, किसी प्राधिकार, यानी कि इनका कोई अधिकार ही नहीं है, तो किसी प्राधिकार के बिना कंप्यूटर सुरक्षा को भेदन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में साइबर क्राइम कार्य है, यानी क्या है साइबर क्राइम क्या है, तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये आपको देखना होगा। तो ये सभी है, यानी कि हैकिंग, स्टॉकिंग, सर्विस आघात की मनाही, ये सभी। तो इसका ये यहाँ पर डी वाला ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय होता है, ये 2010 में पूछा गया था। तो ये इसका राइट आंसर होगा कैश मेमोरी। नेक्स्ट है विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है, ये 2016 में पूछा गया था। तो अजीम प्रेमजी। ठीक है, तो अभी वर्तमान में भी यही है ना। तो इसके सीईओ अलग होते हैं और अजीम प्रेमजी क्या है, इसके संस्थापक है। तो ये विप्रो जो कंपनी है ये जैसे संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कंपनी है और भारत की ही कंपनी है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपका एक विशेष काम ये भी हो गया कि सूचना संचार या फिर इलेक्ट्रॉनिकी या फिर इनसे संबंधित जो भी कंपनियां हैं भारत में, चाहे विदेश में हो, जो फेमस हो, तो उनके सीईओ कौन है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे कि फेसबुक हुआ है ना, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, तो इनके सीईओ कौन है, तो ये आपको यहाँ पर एक लिस्ट बना लेना है, या फिर कहीं पर भी आपको नेट से सर्च करके लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, या फिर आपको जो रेलवे स्पीडी, जो घटना चक्र या करंट अफेयर जो भी आती है, उसमें भी आपको ये सारे नाम मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट है कि STM का पूरा या फिर विस्तृत रूप क्या है, ये 2012 का क्वेश्चन है STM का। ठीक है, तो ये एम नहीं है दोस्तों, STL है। ठीक है, ये एल है, ये इस प्रकार से है, H T और L। ठीक है, तो हाइपर HTML। ठीक है दोस्तों, HTML है ये, HTML। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, HTML। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, हम इसे सही कर देंगे।
और यहाँ पर URL का विस्तृत रूप है, ये 2012 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो 2012 का क्वेश्चन है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये HTP का पूरा नाम क्या है, HTP का पूरा नाम क्या है, ये 2014 का ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब देखिए ये क्यों गलत है, यहाँ टाइपिंग लिखा है, यहाँ ट्रांसलेट लिखा है और यहाँ ट्रांसलेट लिखा है, तो ये ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जैसे कल की वीडियो में भी हमने बताया था कि जो भी सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर से संबंधित जो भी शब्दावलियाँ है तो उनके फुल फॉर्म क्या है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक ये फुल फॉर्म से ही। तो SMPS का विस्तारण क्या है, ये 2014 का ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर पहला वाला, यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। और ये क्या CPU में लगा होता है, तो ये इससे क्या होता है, जैसे कि कंप्यूटर चलते चलते यदि कभी लाइट चल जाती है तो ये क्या करता है, पावर को सेव करके रखता है, यानी डायरेक्ट कंप्यूटर को बंद नहीं होने देता है। नेक्स्ट है कि व्यापक पैमाने पर लोगों को ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक की डिजाइन MS-DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। वायरस का नाम क्या है, ये 2008 का ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये है माइकल एंजेलो। तो दोस्तों एक काम आपका ये भी है कि जितने भी वायरस होते हैं तो वायरस के आपको नाम पता होने चाहिए। हमने कल भी बताया था सर्च इंजन के आपको नाम अच्छे से याद करना है, और जितने भी वायरस हैं उनके भी अच्छे से यहाँ पर नाम याद करना है कि कौन कौन से वायरस है। अब ये यहाँ पर जो ये चारों दिए हैं ये चारों वायरस है, यानी ब्रेन भी एक वायरस का नाम है, कैच मी इफ़ यू कैन भी वायरस का नाम है, और फ्राइडे द 13 है ना, फ्राइडे द 13, यानी कि ये जो 13 जो फ्राइडे आता है, ठीक है, शुक्रवार, तो ये 13 तारीख को कोई सा शुक्रवार पड़ा होगा तो उसमें ये वायरस को लॉन्च किया होगा। तो इस प्रकार से इसका ये आंसर है। ठीक है, तो इसका ये आंसर माइकल एंजेलो है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो ये 1992 का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ सूचना और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हमने पहले ही आपको बताया था कि जो सूचना अधिकार, जो सूचना है, ठीक है, सूचना है, कंप्यूटर है, इसके अंतर्गत क्या आता है, सूचना संचार के अंतर्गत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भी आता है, रक्षा प्रौद्योगिकी भी आता है, कंप्यूटर भी आता है। ठीक है, साइंस एंड टेक से संबंधित ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन से हमारे कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वाले। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और आप अगर 2019 का पेपर देखोगे तो उसमें भी आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा, यानी उसमें ऐसा ही पूछा गया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय या फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये आप लुसेंट में जो पीछे दिए हैं तो उन्हें भी अच्छे से वहाँ पर आप रिवाइज कर लें। तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर आर्यभट्ट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे ही संबंधित है कि आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था, 2008 का ये क्वेश्चन है। तो ये 19 अप्रैल 1975 को किया गया था, यानी कि ये फर्स्ट वाला हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि चंद्रयान किस तारीख को चंद्र कक्षा में पहुंचा था, ये 2010 में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा कि चंद्रयान फर्स्ट ये कब 2008 में है ना, तो ये 8 नवंबर को भेजा गया था, 8 नवंबर और 2008 में ही भेजा गया था। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा याद भी नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, 2008। तो आप सोचिए कि 2008 में चंद्रयान फर्स्ट को भेजा गया था और ये क्वेश्चन कब पूछा, 2010 में। ठीक है, तो अभी भी चंद्रयान 2 भेजा गया है, तो वो किस तारीख को भेजा गया है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको कंक्रीट डेट पता होना चाहिए कि चंद्रयान 2 कब भेजा गया था। तो ये आपका वर्क हो गया। आपको ये बताना है कि चंद्रयान 2 को कब प्रक्षेपित किया गया था, तो ये आप कमेंट में लिखकर बताओगे। नेक्स्ट है कि भारत के चंद्र मिशन के अंतरिक्ष नाम क्या है। देखिए अब ये 2008 में ही भेजा गया था और 2008 में ही ये पूछ लिया गया है ना। तो अभी देखिए जैसे कि अब अगर ये क्वेश्चन आता है तो अभी इसका आंसर ये दोनों हो जाएंगे, चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड। ठीक है, बाकी उस टाइम क्या था, चंद्रयान फर्स्ट इसका राइट आंसर था। तो अभी आपको कमेंट में क्या बताना है, आपको ये बताना है कि चंद्रयान किस तारीख को भेजा गया था। ठीक है, और उसके जो 3 भाग थे उसके भी आपको नाम बताने, यानी कि जितनी आप डिटेल दे सको चंद्रयान 2 के बारे में तो वो आप कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट है कि नासा के मंगल ग्रह यान का नाम क्या था, ये 2010 में पूछा गया था। तो इसका जो नाम था, ठीक है दोस्तों, ये था फिनिक्स था और ये भी 2008 में ही भेजा गया था। और देखिए यहाँ पर 2010 में ही पूछा गया था, यानी कि आपको अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और पता चल रही है, पेपर कब हुआ, 2010 में। ठीक है, 2010 का पेपर हुआ, अब पूछ रहा है वहाँ पर 2008 के। ठीक है, यानी कि आपको कम से कम 2 साल का करंट अफेयर आपको कंप्लीट करना होगा। यानी कि अब पेपर कब हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 2021 में, तो आपको 2020 और 2019 का पूरा करंट अफेयर यानी 2 साल का करंट अफेयर आपको करना ही पड़ेगा। तो देखिए आप क्या करिए, 2019
2019 का जो करंट अफेयर है उसमें कुछ विशेष विशेष चीज़ें तैयार कर लीजिए, और जो 2020 का है उसमें ज़्यादा आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अभी पहले 2020 का कर लीजिए, 2020 का करंट अफेयर आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आप 2019 का भी कर सकते हो। और यदि आपके पास फिर टाइम नहीं बचा है तो 2019 का महत्वपूर्ण चीज़ें आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट ये कि निम्नलिखित में से किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1975 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। ये 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये है लाइका, है ना, ये आपको यहाँ पर पता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि श्रीहरिकोटा रेंज जो भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है किस राज्य में स्थित है। 1997 का ये क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, जितने भी ये परमाणु से संबंधित कोई सी संस्था है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ट्राम्बे मुंबई में है, तो इस प्रकार से आपको उनके वो भी ध्यान रखना है कि वो किस राज्य में आते हैं और कौन से शहर में स्थित है। अब नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर कि भारत के टैंक प्रतिरोधी मिसाइल कौन सी है। ये अब देखिए 2 बार पूछा गया है, 1990 और 91 में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अब ये रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ गए। अभी यहाँ तक के कौन से थे, यहाँ तक के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन थे। अभी उससे पहले वाले कौन से थे, कंप्यूटर के थे, कंप्यूटर फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, और अब यहाँ से हमारे स्टार्ट हो गए रक्षा प्रौद्योगिकी के। तो आप इसमें भी देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर नाग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल नहीं है। तो कौन सा इसमें से मिसाइल नहीं है, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये पिनाका। बाकी सब क्या है, मिसाइल है, अग्नि, आकाश, नाग, ये सब मिसाइल है। और ये पिनाका क्या है, ये एक बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है, एक रॉकेट लॉन्चर है ये। अब निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है। ये 2016 में पूछा गया था, तो INS सिंधु रक्षक, तो ये भारतीय नौसेना की क्या है, पनडुब्बी है, ठीक है, पनडुब्बी है। देखिए पनडुब्बी, जहाज, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अमेरिका ने मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत किस पर 2 वर्ष के लिए रोक लगाया है। ये 1992 में ये पूछा गया था, उस टाइम का ये करंट का क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से करंट के क्वेश्चन भी आपको पता चल गए हैं, ठीक है। तो ये लगाया था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो पर, ठीक है। इसरो कहाँ की, हमारे यहीं की संस्था है या फिर संगठन है। और इसके जो अभी वर्तमान में जो प्रमुख है वो कौन है, के सिवान, यानी इसके अध्यक्ष कौन है, के सिवान है। नेक्स्ट है कि तेजस क्या है, ये 2010 में पूछा गया था। तो ये देखिए यहाँ पर 84 का इसका जो राइट आंसर है, भारत ने निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान, ठीक है, इसका ये फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि थर्मोस्कोप, प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। ये 2010 के क्वेश्चन है। देखिए अभी जो हमने पिछले वाले जो क्वेश्चन देखे तो वो किससे संबंधित है, रक्षा प्रौद्योगिकी। अब जो यहाँ पर है तो ये साइंस, टेक, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर के अब सबके मिक्स प्रश्न हैं। और साइंस के भी सारे यहाँ पर मिक्स प्रश्न हैं, या फिर इन्हें यहाँ से हम 85 वाले क्वेश्चन से हम ये बोल सकते हैं कि इसे साइंस प्लस टेक हम कह सकते हैं। तो थर्मोस्कोप, प्रारंभिक थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है यहाँ पर गैलीलियो, और जो कि गैलीलियो कहाँ के हैं, इटली के निवासी हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए किया जाता है, करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 2015 में पूछा गया था। अब देखिए इसका नाम से ही यहाँ पर निकल रहा है माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्म। माइक्रो मतलब क्या होता है, सूक्ष्म या छोटी, तो ये सूक्ष्म एवं पास की वस्तु है। नेक्स्ट है कि सुमेलित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर सारे सुमेलित हैं, यहाँ आविष्कारक से संबंधित है। टाइप राइटर का जो आविष्कार है वो सोल्स ने किया था, एक्स किरण का रांटिजन ने, रेडियो का जी मार्कोनी, सेफ्टी लैंप का हेम्प्रे डेवी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितने भी आविष्कारक है लूसेंट के पीछे जितने भी आविष्कारक दिए हैं, चाहे वो भौतिकी से संबंधित हो, केमिस्ट्री से संबंधित हो या फिर बायोलॉजी से संबंधित हो, तो उनके आपको अच्छे से नाम याद करना है, उनसे भी 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। नेक्स्ट है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। ये 1995 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ग्राहम बेल। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कब किया था, टेलीफोन का जो आविष्कार है वो कब किया था, तो ये 1876 में किया गया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये है कि इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की खोज किसने की थी। ये 2010 का ये क्वेश्चन है, ये थॉमस एडिसन ने, ठीक है दोस्तों। तो किसने की थी, थॉमस एडिसन ने। अब ये हमारा लास्ट वाला है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है। ये 2005 का एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर वाटरमैन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद एक वीडियो या फिर 2 वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा सूचना संचार, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं 1990 से अभी तक हम देखें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये आला भी तैयार कर लिया है, अब इसमें थोड़ा सा टाइप करना है, बाकी ये वीडियो भी शाम तक आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। देखिए मैं यहाँ जो सीरीज चला रहा हूँ, आप पूरे यूट्यूब पर देखोगे तो इस प्रकार
के आपको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं मिले। मैंने इसीलिए यहाँ पर ये सीरीज लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं खुद भी क्या करता था, बुक में इन्हें ये लिखता था कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि 1990 से लेकर पूरे टॉपिक वाइज अपन क्वेश्चन मिल जाए। तो क्वेश्चन मिल जाएंगे तो क्या होगा, हमें आसानी होगी समझने में किस प्रकार का पैटर्न आता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आपको क्योंकि मार्केट में मैंने बुक भी सर्च की है तो इस प्रकार की कोई बुक नहीं मिली है। तो ये घटना चक्र जो पूर्वालोकन होती है, तो उससे मैंने यहाँ पर सारे जो ये है कि जिस सन में भी आए हैं तो वो सारे यहाँ पर टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पर टाइप किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप पूरे यूट्यूब में देख लोगे तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे ऐसा। और आपको यकीन ना हो तो आप सर्च कर सकते हो कि एमपीपीएससी के 1990 से या फिर ओल्ड पेपर, तो वहाँ पर या तो 2018 के रहेंगे या फिर 2017 के रहेंगे या 2016 के रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको अच्छे से देखना है। आपको ये समझने के लिए मैं यहाँ पर ये सीरीज लेकर आया हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो अब ये जो PDF है, तो ये PDF भी हम दे देंगे यहाँ पर, ये जैसे ही सूचना संचार की कंप्लीट होती है वो दे देंगे। और आज हम यहाँ पर जियोग्राफी की PDF आपको हमारे टेलीग्राम में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करिए। आप भटकने का समय नहीं है, और आपके पास जितना अब कम टाइम बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQ लगाइए, और आपकी जो टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही है उस शेड्यूल के हिसाब से अपना टाइम निर्धारित कीजिए। और सबसे ज़्यादा आपको फोकस कहाँ करना है, MPGK, सूचना संचार, करंट अफेयर, खेलकूद। ठीक है, ये आप अच्छे से लिख सकते हो, जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं वो। और बाकी देखिए इतिहास, भूगोल, संविधान और विज्ञान, तो ये सब तो हमारे चलते ही रहते हैं। इनमें से अगर 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप 7 से 8 तो वैसे ही बना दोगे। बाकी जो नए टॉपिक और ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं हुए हैं तो ये जल्दी कवर हो जाते हैं। तो इन पे अच्छे से पकड़ बनाइए, जहाँ से भी आपको फैक्ट मिल रहा है अच्छे से उन्हें रटते चलिए, और ज़्यादा आपको सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।